अब देखिए, फैसला जनता को करना है और जनता ने बदलाव का मन बना लिया। पूरे देश भर में यही आवाज़ है परिवर्तन की। और जो जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव में जनता के बीच में लेकर गई थी उन मुद्दों को, और वो 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, चुनाव में उन मुद्दे सब गायब हो चुके हैं। चुनाव था बेरोजगारी को लेकर, चुनाव था महंगाई को लेकर, चुनाव था किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, एमएसपी को लागू करने को लेकर, और जो अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा रहा। और जनता ने बड़ी बारीकी से चुनाव में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था और जो कांग्रेस ने अपना एजेंडा जनता के सामने पेश किया, ख़ास तौर से हमने कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे। हमने कहा 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। हमने कहा कि हम मातृशक्ति को 1 लाख रुपया हर साल उनके खाते में डालेंगे और एमएसपी लागू करेंगे, अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। और जिस तरह से देश के हालात दिख रहे थे, माहौल था कि एक डर का माहौल, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश हो रही थी और संविधान खतरे में था। और इसको पूरे देश ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, किसानों ने, मातृशक्ति ने, चाहे किसी समाज के हों, सर्व समाज के लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास, इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया है। और मेरा मानना है कि एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की होगी। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उनके बयान हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है, ये जाहिर करती है कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं। सर, अब काउंटिंग जैसे नज़दीक आ रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि इस तरह का डर भी है कि कुछ घपले हो सकते हैं। आपके कई नेताओं ने कहा है कि कार्यकर्ता अलर्ट रहें मतदान केंद्रों पर। किस तरह की कोई रणनीति बनी है सर, क्या प्लानिंग बनी है इसका? जो भी प्रत्याशी हैं 5 लोकसभाई क्षेत्रों के, उन्होंने बैठक आमंत्रित की है। कल भी बैठक होनी है, नैनीताल में बैठक है, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में बैठक कर रहे हैं। उसमें मतदान के लिए हमने पोलिंग एजेंट को जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। उनके साथ हम कल बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे हर कार्यकर्ता जो भी जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी ईमानदारी के साथ चुनावी मतगणना में भागीदारी करेगा और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव के मतगणना के दिन पूरी गंभीरता के साथ अपने टेबल पर मौजूद रहेगा। सर, चारधाम में भीड़ बहुत ज़्यादा है, पहले कुछ व्यवस्थाएं भी हुई, अब सरकार का दावा है चीज़ें नियंत्रित हैं, कंट्रोल में है। आप लोग प्रचार में कई जगह रहे, अब इस बार की यात्रा तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं? और अभी लोगों से बात हुई होगी तो अब हालात क्या लग रहे हैं? देखिए, हालात बद से बदतर हो चुके हैं और ये सारा तीर्थ यात्रा को, चारधाम यात्रा को अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है और कोई ठोस कार्य योजना भी नहीं है। बैठकों का दौर, लगातार बैठकें हो रही हैं देहरादून में, लेकिन जो हालात हैं पिछले साल और इस साल बद से बदतर हालात हो चुके हैं। यात्रियों को न उनके ठहराव की व्यवस्था है, न उनके यात्रा में सुविधाएं दी जा रही हैं, न उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। लोग सड़कों पर रात गुजारने को बाध्य हैं, धर्मशालाएं नहीं हैं,
पेयजल की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, और सरकार दावा कर रही है कि लाखों की तादाद में तीर्थयात्री आ चुके हैं, लेकिन बद इंतजामी का दौर ऐसा कभी नहीं देखा गया। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, ये सच्चाई है। सर अभी बड़े बिल्डर ने सुसाइड किया, भाजपा के एक नेता का नाम आ रहा है, उसका जिक्र सुसाइड लेटर में भी है, लेकिन उस ओर जांच नहीं बढ़ी है अभी तक। और कैसे देखते हैं, और इस नेता का नाम तो हर जमीन के घोटाले में देहरादून में अब आता है। देखिए, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर किसी मामले में संलिप्तता में उनका नाम उजागर होता है तो सरकार को और अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। इसलिए कि नहीं वो किसी सत्ताधारी दल का प्रमुख नेता है, उसको किसी तरह की रियायत मिले, छूट मिले, ये उचित भी नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जांच के उपरांत जो दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि गुप्ता बंधु कहते हैं सर, वो बहुत बड़े पहुंच वाले लोग हैं। अब देखिए, कई मामले ऐसे हैं जिसमें हमने सीबीआई जांच की मांग की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमने लगातार सरकार से, चाहे धरनों के माध्यम से, चाहे विज्ञापन के माध्यम से, हमने लगातार आवाज़ उठाई, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने कहा कि पेपर लीक मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। क्या सरकार ने जांच की? ये सब मामले को रफा दफा करके ठंडे बस्ते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने किया है। और यकीनन अगर सरकार ईमानदार है तो जांच से परहेज क्यों है? जांच करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार जांच से बचना चाहती है, जो दोषी लोग हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, उनको बचाना चाहती है। अब देखिए, फैसला जनता को करना है, और जनता ने बदलाव का मन बना लिया। पूरे देश भर में यही आवाज़ है परिवर्तन की। और जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव में जनता के बीच में लेकर गई थी, उन मुद्दों को, और वो 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, चुनाव में उन मुद्दे सब गायब हो चुके हैं। चुनाव था बेरोजगारी को लेकर, चुनाव था महंगाई को लेकर, चुनाव था किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, एमएसपी को लागू करने को लेकर, और जो अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा रहा। और जनता ने बड़ी बारीकी से चुनाव में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, और जो कांग्रेस ने अपना एजेंडा जनता के सामने पेश किया, ख़ास तौर से हमने कहा कि हम एमएसपी लागू करेंगे। हमने कहा 30 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। हमने कहा कि हम मातृशक्ति को 1 लाख रुपया हर साल उनके खाते में डालेंगे, और एमएसपी लागू करेंगे, अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे। और जिस तरह से देश के हालात दिख रहे थे, माहौल था कि एक डर का माहौल, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की लगातार कोशिश हो रही थी, और संविधान खतरे में था। और इसको पूरे देश ने, नौजवानों ने, युवाओं ने, किसानों ने, मातृशक्ति ने, चाहे किसी समाज के हों, सर्व समाज के लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास, इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया है। और मेरा मानना है कि एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की होगी। और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उनके बयान हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है, ये जाहिर करती है कि वो अपनी पराजय स्वीकार कर चुके हैं।
सर अब काउंटिंग जैसे नज़दीक आ रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि इस तरह का डर भी है कि कुछ घपले हो सकते हैं। आपके कई नेताओं ने कहा है कि कार्यकर्ता अलर्ट रहें मतदान केंद्रों पर। किस तरह की कोई रणनीति बनी है सर, क्या प्लानिंग बनी है इसका? जो भी प्रत्याशी हैं पांचों लोकसभाई क्षेत्रों के, उन्होंने बैठक आमंत्रित की है। कल भी बैठक होनी है, नैनीताल में बैठक है, अन्य लोकसभा क्षेत्रों में बैठक कर रहे हैं। उसमें मतदान के लिए हमने पोलिंग एजेंट को जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। उनके साथ हम कल बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारे हर कार्यकर्ता जो भी जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी ईमानदारी के साथ चुनावी मतगणना में भागीदारी करेगा और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव के मतगणना के दिन पूरी गंभीरता के साथ अपने टेबल पर मौजूद रहेगा। सर चारधाम में भीड़ बहुत ज़्यादा है, पहले कुछ व्यवस्थाएं भी हुई, अब सरकार का दावा है चीज़ें नियंत्रित हैं, कंट्रोल में है। आप लोग प्रचार में कई जगह रहे, अब इस बार की यात्रा तैयारियों को आप कैसे देख रहे हैं और अभी लोगों से बात हुई होगी तो अब हालात क्या लग रहे हैं? देखिए, हालात बद से बदतर हो चुके हैं और ये सारा तीर्थ यात्रा को, चारधाम यात्रा को अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया है और कोई ठोस कार्य योजना भी नहीं है। बैठकों का दौर, लगातार बैठकें हो रही हैं देहरादून में, लेकिन जो हालात हैं पिछले साल और इस साल बद से बदतर हालात हो चुके हैं। यात्रियों को न उनके ठहराव की व्यवस्था है, न उनके यात्रा में सुविधाएं दी जा रही हैं, न उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। लोग सड़कों पर रात गुजारने को बाध्य हैं। धर्मशालाएं नहीं हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है और सरकार दावा कर रही है कि लाखों की तादाद में तीर्थयात्री आ चुके हैं, लेकिन बद इंतजामी का दौर ऐसा कभी नहीं देखा गया। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, ये सच्चाई है। सर अभी बड़े बिल्डर ने सुसाइड किया, भाजपा के एक नेता का नाम आ रहा है, उसका जिक्र सुसाइड लेटर में भी है, लेकिन उस ओर जांच नहीं बढ़ी है अभी तक। और कैसे देखते हो? और इस नेता का नाम तो हर जमीन के घोटाले में देहरादून में। अब देखिए, कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर किसी मामले में संलिप्तता में उनका नाम उजागर होता है तो सरकार को और अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। इसलिए कि नहीं वो किसी सत्ताधारी दल का प्रमुख नेता है, उसको किसी तरह की रियायत मिले, छूट मिले, ये उचित भी नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच के उपरांत जो दोषी है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि गुप्ता बंधु कहते हैं सर वो बहुत बड़े पहुंच वाले लोग हैं। अब देखिए, कई मामले ऐसे हैं जिसमें हमने सीबीआई जांच की मांग की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमने लगातार सरकार से, चाहे धरनों के माध्यम से, चाहे विज्ञापन के माध्यम से, हमने लगातार आवाज़ उठाई, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने कहा कि पेपर लीक मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। क्या सरकार ने जांच की? ये सब मामले को रफा दफा करके ठंडे बस्ते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने किया है। और यकीनन अगर सरकार ईमानदार है तो जांच से परहेज क्यों है? जांच करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि सरकार जांच से बचना चाहती है। जो दोषी लोग हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, उनको बचाना चाहती है।